अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब खैरियत के साथ हैं और बहुत ही खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ इसबगोल के छिलके के बारे में। हम सब जानते हैं कि पिछले चंद सालों में हमारी जितनी ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ लोगों की इंक्लिनेशन हुई है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में कब्ज़ की शिकायत बहुत बढ़ गई है और लोगों को इजी रिलीफ चाहिए होता है, इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है। उसके लिए हमारी जो मार्केट है इजीली अवेलेबल है इसबगोल हस्क। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये प्लांटिगो ओवेटा एक हर्ब है जिसके सीड से इसको तैयार किया जाता है। उसका बीज होता है जिसको प्रोसेस करके इसको तैयार करते हैं। ये एक छिलका है, हाई सॉल्युबल फाइबर है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर इसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। थोड़ा सा इसका इस्तेमाल हम गलत टाइम पे या गलत तरीके से करें तो इसके फ़ायदे होने के बजाय चांसेस ज़्यादा हैं कि नुकसान हो सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इसको शुगर लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अहम है। वज़न कम किया जाता है इसके ज़रिए, स्किन की ग्लो के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही अहम है और बहुत फ़ायदेमंद देता है अगर इसका प्रॉपर यूज़ किया जाए। इस वीडियो के बनाने का मकसद था कि मैं आपको सही तरीका और सही टाइम बताऊं कि किस तरीके से और किस टाइम पे हम डिफरेंट जो हमारे मर्ज़ हैं उनके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शुगर की बात करें, डायबिटिक पेशेंट्स की बात की जाए तो उस पर खाने के तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद इसको लिया जाता है, जिस वक्त डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि इसका हाई फाइबर कंटेंट जो है वो डाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा सा हिंडर करता है, रोकता है, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर है वो इमीडिएट हमारे ब्लड में नहीं ज़्यादा होती। अगर हम इसको हार्ट की हेल्थ के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो यूजुअली इसके जो असर देखा गया है वो 2 से 3 हफ्ते के बाद देखा गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बॉडी में कम करता है। रोज़ाना आप 1 चम्मच पानी में घोल के ले सकते हैं। एक बहुत ही अहम पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस वक्त आप कोई दवाई लेते हैं ना तो उसके साथ इसको लेने से अवॉइड करें। जैसा कि हम सब ने पहले ही इस बात का ज़िक्र किया है कि ये डाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा सा रोक के रखता है, तो जिस वक्त हम इसको अपनी दवाइयों के साथ इस्तेमाल करते हैं ना तो दवाइयों की एब्जॉर्प्शन पे भी ये इफ़ेक्ट करता है। अगर कोई विटामिन्स ले रहा है या कोई अपनी हार्ट की दवाइयाँ ले रहा है या शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का या कोई उसकी ओरल जो एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस ले रहा है तो उसके लिए अवॉइड किया करें कि इसको दवाइयों के साथ इस्तेमाल ना करें। अगर हम कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन में हम इसको अर्ली मॉर्निंग आवर्स में भी यूज़ कर सकते हैं या हम लेट नाइट सोने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि इसको पानी में घोल के इस्तेमाल करें। ये हाईली सॉल्युबल है और ये जब इसको पानी में मिक्स किया जाता है तो ये जेल फॉर्म में, कई दफ़ा लोग पसंद नहीं करते इसको उस फॉर्म में लेना, लोग पसंद नहीं करते या उनको जायका इतना प्लेजेंट नहीं लगता इन द फॉर्म ऑफ अ जेल जब वो पानी के अंदर घोलते हैं। तो ऐसी सूरत में है कि आप पहले उसको 1 चम्मच आप उसको डायरेक्ट निगल लें और साथ ही आप कम से कम 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं। अगर आप उसको जेल फॉर्म में लेते हैं तो 1 गिलास पानी जिसके अंदर आपने उसको घोला होता है वो इनफ होता है, काफ़ी होता है। लेकिन जब आप उसको ड्राई फॉर्म में निगलते हैं तो आप उसके साथ कम से कम 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं। यूजुअली जब हमारे पास मरीज़ आते हैं तो वो बता रहे होते हैं कि पिछले 3-4 माह से वो लगातार अपने खाने में इसबगोल का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इसका उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा। जब आप उनसे थोड़ी सी क्वेश्चनिंग करें तो पता चलता है कि वो सही फॉर्म में नहीं ले रहे या उनका सही टाइमिंग नहीं होता लेने का। इसबगोल का छिलका अगर हम इसका मास्क चेहरे पे लगाएं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। 1 चम्मच अगर हम एलोवेरा जेल के अंदर डालें और 1 या 2 कतरे हम वॉलनट ऑयल के डालें, उसके साथ हम यूज़ करें तो स्किन की ग्लो में बहुत ही इजाफ़ा होता है।
हफ्ते में एक दफ़ा आप इजीली इस मास्क को यूज़ कर सकते हैं। आप जो बाज़ारों से बहुत ही कॉस्टली कंडीशनर्स लेते हैं, उनको बालों पे अप्लाई करते हैं और वो फुल ऑफ केमिकल्स होते हैं, उनमें ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स बहुत कम होते हैं। तो अगर आप घर में चावलों को बॉयल करके उनकी पेस्ट बनाएं, उसके अंदर आप इसबगोल हस्क या छिलके को मिक्स करें और उसके बाद आप उसको बालों पे लगाएं। अगर आप इसमें 2-3 कतरे वॉलनट ऑयल के इस्तेमाल करना चाहें, मिक्स करना चाहें, तो आपके बहुत ही फ़ायदेमंद है बालों की ग्रोथ के लिए, बल्कि एज अ कंडीशनर भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बालों की ग्लो में भी इजाफ़ा होता है। अगर हम बात करें कि किन अफराद में इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो 6 साल से छोटी उम्र के बच्चों को नहीं देना, या अगर किसी को इंटेस्टाइन की ब्लॉकेज है या उनकी इंटेस्टाइन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही, या कोई ऐसी सर्जरी हुई है जो उनकी आंतड़ियों के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर हुई है, ऐसी सूरत में उनको इसबगोल नहीं दिया जाता। बच्चों में इसलिए नहीं दिया जाता कि उनकी इंटेस्टाइन अभी छोटी एज की वजह से प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई होती। अगर ऐसी सूरत में जब उनको इसबगोल देंगे तो वो आगे मूव नहीं करेगा। वाटर सॉल्युबल है, जैसे कि हमें पता है कि पानी में जब हम डालते हैं तो वो फूल जाता है, तो जब वो पेट में जाके एक गोला सा बना देगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वहाँ पे ब्लॉकेज कर दे। बड़ों में भी ऐसे ही होता है कि जहाँ पे कोई ऑपरेशंस वगैरह हुए हों आंतड़ियों के ऊपर, वहाँ पे भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इमीडिएट ऑपरेशंस के बाद अभी उनकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं आई होती वापस, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिएगा। जाने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह यही कहती हूँ कि अपनी सेहत का बहुत ढेर सारा ख्याल किया करें। सेहत, तंदुरुस्ती अल्लाह की बहुत बड़ी दी हुई नेमत है, जिसका शुक्र अदा करना हम पे फ़र्ज़ है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।